हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी लर्न एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं अक्षर क्या है या अक्षर क्या होते हैं? मुक्त अक्षर क्या होते हैं या मुक्त अक्षर क्या है? बद्ध अक्षर क्या है या बद्ध अक्षर कौन से होते हैं? एकाक्षरी किसे कहते हैं या एकाक्षरी क्या है? द्विअक्षरी क्या है? वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? दोस्तों, आइए इसे हम बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अक्षर। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अक्षर किसे कहते हैं? एक लाइन आप याद रखना कि जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए उसे हम अक्षर कहते हैं। तो एक लाइन दोस्तों आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे कि जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए उसे अक्षर कहते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये अक्षर की जो है दोस्तों ये परिभाषा है और ये एग्जाम में कभी कभी पूछी भी जाती है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो आप ध्यान रखना कि जिस ध्वनि या ध्वनि समूह का उच्चारण एक ही श्वास में किया जाए दोस्तों उसे हम कहते हैं यहाँ पे अक्षर। दोस्तों यहाँ पे दो ठो नोट पॉइंट आप याद रखना जो एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो पूछे जाते हैं दोस्तों अक्षर के बारे में। तो आप ध्यान रखना यहाँ पे कि अक्षर के खंड नहीं किए जा सकते। याद रखना दोस्तों, अक्षर के खंड नहीं किए जा सकते। दूसरा पॉइंट आप याद रखना, अक्षर को तोड़ कर नहीं बोला जा सकता। ये दो पॉइंट दोस्तों आप याद रखेंगे कि ये जो अक्षर होता है दोस्तों इसके जो है खंड यहाँ पे नहीं किए जा सकते, और ये जो अक्षर होता है दोस्तों इसको तोड़ कर यहाँ पे नहीं बोला जा सकता। दोस्तों ये ध्यान रखना। आइए इसको समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा जी, हाँ, हमने यहाँ पे लिखा जी, हाँ, आ, जा, अस्त्र, शस्त्र इत्यादि। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है जी। सब क्या लिखा गया है? जी। अब दोस्तों इसको जो है यहाँ पे तोड़ के पढ़ा नहीं जा सकता, और यहाँ पे इसका जब भी दोस्तों हम उच्चारण करेंगे जी तो इसका उच्चारण एक ही श्वास में हम करते हैं। ऐसे ही हाँ, इसका तोड़कर इसको बोला नहीं जा सकता। इसको हम जब भी उच्चारण करेंगे इसका उच्चारण हम एक ही श्वास में करते हैं, हाँ। ऐसे ही आपका आ, ऐसे ही आपका जा, फिर आपका अस्त्र, एक ही सांस में हम इनका उच्चारण करते हैं। इनको हम तोड़कर नहीं बोल सकते दोस्तों। इसीलिए ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? ये सभी के सभी जो है यहाँ पे अक्षर कहलाते हैं या अक्षर होते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि शब्द का अक्षर विन्यास कैसे करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जब भी हम शब्द का यहाँ पे अक्षर विन्यास करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो व्यंजन होता है, याद रखेंगे, जो व्यंजन होता है और स्वर होता है, और स्वर,
इन दोनों को दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक साथ लिखते हैं या साथ साथ लिखते हैं, साथ साथ लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, जब भी हम किसी भी शब्द का अक्षर विन्यास करेंगे तो इसमें जो व्यंजन होता है और ये जो स्वर होता है दोस्तों, ये क्या होते हैं, ये साथ साथ यहाँ पे लिखे जाते हैं। लेकिन हमने दोस्तों जब किसी शब्द का हम वर्ण विन्यास हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो व्यंजन होता है और जो स्वर होता है उन दोनों को अलग अलग लिखते हैं दोस्तों। तो हमने इसके पहले वर्ण वाली वीडियो हमने पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए इसको समझते हैं। जैसे जैसे हमने एक शब्द लिया यहाँ पे दोस्तों, हमने एक यहाँ पे शब्द लिया राम। समझने के लिए हम छोटा शब्द ले रहे हैं, यहाँ पे हमने एक शब्द लिया यहाँ पे राम। अब यहाँ पे राम ये शब्द है, तो राम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम अक्षर विन्यास करेंगे तो क्या होगा, इसका अक्षर विन्यास। हम इसका अक्षर विन्यास कैसे करेंगे दोस्तों ना, तो ध्यान से देखना, आप एक ही बार में समझ जाएंगे कि हम इसका अक्षर विन्यास कैसे करते हैं। तो हमने बताया कि ये व्यंजन और यहाँ पे जो स्वर होते हैं इनको हम साथ साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे राम शब्द है, तो राम शब्द में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रा और प्लस मा, ये दोस्तों राम शब्द का क्या है, ये है राम शब्द का अक्षर विन्यास। इसको याद रखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पे रा है और यहाँ पे मा है, तो रा में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसका हम वर्ण विन्यास करते हैं तो यहाँ पे रा और प्लस यहाँ पे क्या होगा, दीर्घा। तो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे कि जब भी किसी शब्द का अक्षर विन्यास करते हैं तो यहाँ पे जो व्यंजन होता है और जो स्वर होता है ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ यहाँ पे लिखे जाते हैं। देखिए एक साथ यहाँ पे लिखे गए हैं। ऐसे माँ में भी है, आधा माँ और यहाँ पे आ। तो ये दोस्तों हो गया राम शब्द का यहाँ पे अक्षर विन्यास। अब एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि राम शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है। याद रखेंगे, राम शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है, ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, राम शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है, 1 2। तो राम शब्द में अक्षरों की संख्या 2 है। ऐसे ही दोस्तों एक और हम यहाँ पे शब्द लेते हैं, एक और यहाँ पे शब्द लेते हैं हम यहाँ पे, एक और शब्द यहाँ पे हम लेते हैं परीक्षा। परीक्षा। अब दोस्तों परीक्षा शब्द का हमको क्या करना है, अक्षर विन्यास करना है। तो हम कैसे करेंगे, बस सिंपल सा, यहाँ पे जो प है, यहाँ पे प धन, यहाँ पे री और धन क्षा, ये दोस्तों क्या हो गया, ये परीक्षा शब्द का वर्ण विन्यास हो गया। अब पूछे कि परीक्षा शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है और अक्षरों की संख्या कितनी है, तो आप बताना 1 2 3। तो परीक्षा शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी है, 3 है। ऐसे एक और शब्द यहाँ पे हम देखते हैं भारत। एक और शब्द यहाँ पे देखते हैं भारत। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए भारत का यहाँ पे क्या अक्षर विन्यास क्या होगा भारत शब्द का, तो यहाँ पे भा धन रा और धन ता। तो ये दोस्तों क्या हो गया भारत शब्द का अक्षर विन्यास। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और कमेंट में ये भी बताइए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है दोस्तों। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप लोग जो है यहाँ पे बताइएगा। मोहन दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे मोहन, राजस्व और आराम, ये जो तीनों शब्द हैं दोस्तों, इनका जो है अक्षर विन्यास क्या होगा, आपको बताना है। इनका अक्षर विन्यास क्या होगा, इनका अक्षर विन्यास आपको बताना है दोस्तों। इनको बताना है कि इनका अक्षर विन्यास क्या होगा और इसका उत्तर आप लोग दोस्तों यहाँ पे कमेंट में देंगे।
इसका उत्तर आप लोग हमें कमेंट में देंगे, कमेंट में बताएंगे कि मोहन, राजस्व और यहाँ पे आराम शब्द का यहाँ पे अक्षर विन्यास क्या होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं अक्षर के यहाँ पे भेद कितने होते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना, अगर हम अक्षर के भेद की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे 2 भेद हैं। याद रखेंगे मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से अक्षर के यहाँ पे 2 भेद होते हैं। वो 2 भेद हैं कौन कौन से, तो आप ध्यान रखेंगे। पहला यहाँ पे होता है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पहला भेद है यहाँ पे मुक्त अक्षर। याद रखेंगे पहला भेद है यहाँ पे मुक्त अक्षर। याद रखेंगे पहला भेद कौन सा है, पहला भेद है मुक्त अक्षर। और दूसरा यहाँ पे भेद है बद्ध अक्षर। याद रखेंगे दूसरा भेद यहाँ पे है बद्ध अक्षर। दोस्तों ये एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं कि मुक्त अक्षर क्या होते हैं और बद्ध अक्षर क्या होते हैं। तो दोस्तों ध्यान से आप लोग वीडियो देखना, आप आराम से समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये जो मुक्त अक्षर होते हैं, याद रखेंगे ये जो मुक्त अक्षर होते हैं दोस्तों ना, ये किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। मुक्त अक्षर यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किसी दूसरे अक्षर पर निर्भर नहीं होते हैं, किसी दूसरे अक्षर पर निर्भर नहीं होते। याद रखेंगे यहाँ पे जो मुक्त अक्षर होता है दोस्तों, ये किसी भी दूसरे अक्षर पर ये निर्भर नहीं होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि शब्द के अंत में स्वर का होना अनिवार्य है। याद रखेंगे स्वर का होना अनिवार्य है, स्वर का होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अंत में जो भी शब्द होगा, अंत में दोस्तों उसके अंत के जो वर्ण होंगे उसमें स्वर का होना अनिवार्य होगा। आइए अब यहाँ पे देखते हैं बद्ध अक्षर। दोस्तों बद्ध अक्षर ध्यान रखेंगे, ये जो बद्ध अक्षर होते हैं दोस्तों, दूसरे अक्षर से बाधा या जुड़ा होता है, बाधा या जुड़ा होता है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो बद्ध अक्षर होता है ये क्या होता है, ये दूसरे अक्षर से बाधा या जुड़ा होता है। दूसरा कहने का मतलब ये है कि जो बद्ध अक्षर है इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मुक्त अक्षर है इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सकता है। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे शब्द के अंत में व्यंजन होना अनिवार्य है, व्यंजन होना अनिवार्य है। ये ध्यान रखेंगे, शब्द के अंत में जो है दोस्तों यहाँ पे क्या होना अनिवार्य है, व्यंजन होना अनिवार्य है। लेकिन मुक्त अक्षर में क्या है कि अंत में स्वर का होना अनिवार्य है दोस्तों। आइए समझते हैं यहाँ पे, जैसे हमने दोस्तों यहाँ पे एक शब्द लिया गमन, एक शब्द लिया यहाँ पे हमने गमन। अब दोस्तों ये कह रहा है कि ये किसी दूसरे अक्षर पे निर्भर नहीं होते, ये ठीक है। इसके बाद शब्द के अंत में स्वर का होना अनिवार्य है। तो ये जो शब्द है गमन, तो गमन में यहाँ पे देखिए लास्ट वर्ड है यहाँ पे न, या लास्ट यहाँ पे अक्षर है न। तो अब यहाँ पे ये लास्ट अक्षर न है, तो यहाँ पे देखिए न। अब ना में जो है यहाँ पे क्या मिला हुआ है दोस्तों, ना में मिला हुआ है आस्वर। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि ये जो लास्ट वर्ड है अंत में क्या होना चाहिए, अंत में यहाँ पे स्वर का होना अनिवार्य है। तो शब्द के लास्ट में यहाँ पे दोस्तों देखिए स्वर है, तो इसीलिए ये हो गया आपका मुक्त अक्षर। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, एक और उदाहरण यहाँ, एक और शब्द यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे हमने लिखा मान, हमने लिखा यहाँ पे मान। अब हमने यहाँ पे मान लिखा, तो मान में देखिए यहाँ पे न शब्द है, ये सॉरी यहाँ पे न अक्षर है।
अब ये जो न अक्षर है दोस्तों, तो ना में देखिए क्या यहाँ पे है, ना में अ स्वर जुड़ा हुआ है। तो शब्द के अंत में जो है दोस्तों, यहाँ ये जो शब्द के अंत में जो यहाँ पे वर्ण है, इस वर्ण में यहाँ पे क्या है, अ स्वर लगा है। तो ये जो है अंत में स्वर होना अनिवार्य है, इसीलिए ये क्या है दोस्तों, मुक्त अक्षर है। एक और यहाँ पे देखते हैं, अस्त्र। अस्त्र, अब यहाँ पे देखिए अस्त्र शब्द है, तो लास्ट में यहाँ पे देखिए त्रा है। तो अब त्रा आपका ये है ना, त्रा, त्रा मिल के बना कैसे, आधा ता और यहाँ पे रा और फिर यहाँ पे है आ। तो अंत में देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसके अंत में यहाँ पे आ है, अ स्वर है, इसीलिए ये भी क्या है दोस्तों, ये जो है मुक्त अक्षर है। आइए अब यहाँ पे समझते हैं बद्ध अक्षर दोस्तों। यहाँ पे जैसे हमने लिखा यहाँ पे विद्वान, हमने लिखा यहाँ पे विद्वान। अब ये दोस्तों कह रहा है कि शब्द के अंत में जो वर्ण होगा उस पे क्या होना चाहिए, उसमें जो है व्यंजन जो है होना यहाँ पे अनिवार्य है। तो अब यहाँ पे देखिए ना है, तो लास्ट में, तो यहाँ पे ना है, तो ना पे हलंत लगा है, तो इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए जो दोस्तों अंत में ये क्या है, अंत में ये व्यंजन है, व्यंजन अक्षर है या व्यंजन वर्ण है, इसीलिए ये होते हैं यहाँ पे बद्ध अक्षर। ये क्या होते हैं, ये होते हैं बद्ध अक्षर। अब ये देखिए ना, अब इनका न का अगर हम उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। इनका उच्चारण जब करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए ना, अगर हम यहाँ पे ना करते हैं तो ना में क्या है, यहाँ पे ना और प्लस आ, तो इसमें आ स्वर लगा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये हलंत लगा है। तो जब हलंत लगाते हैं यहाँ पे, तो ये केवल व्यंजन हो जाता है, और जैसे और हम इसमें से स्वर बाहर कर लेते हैं, और जिसपे हलंत नहीं होता है इसमें जो है स्वर मिला होता है, ये ध्यान रखेंगे। इसीलिए विद्वान शब्द दोस्तों क्या है, बद्ध अक्षर है। अब एक और यहाँ पे देखते हैं, जैसे भगवान, भगवान। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हलंत है, तो जिस शब्द के लास्ट वाले वर्ण में हलंत होगा दोस्तों वो होते हैं बद्ध अक्षर, ये ध्यान रखिए। ऐसे ही आपका होता है, आप कह सकते हैं स्वागतम भी, लास्ट में माँ पे क्या है, यहाँ पे माँ पे जो है यहाँ पे हलंत होता है। ऐसे ही आप कह सकते हैं धनवान, धनवान में जो लास्ट में ना है, ना पे हलंत होता है। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं बद्ध अक्षर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको आसानी से जो है मुक्त अक्षर और बद्ध अक्षर यहाँ पे समझ में आया होगा दोस्तों। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं अक्षर के अन्य भेद। तो अक्षर के अन्य भेद में दोस्तों ध्यान रखेंगे, होता है एक होता है एकाक्षरी, एक होता है एकाक्षरी, और एक होता है आपका द्विअक्षरी, याद रखेंगे द्विअक्षरी। इसके बाद और होता है आपका यहाँ पे त्रिअक्षरी, त्रिअक्षरी, त्रिअक्षरी। इसके बाद आपका होता है चतुर्थाक्षरी, याद रखेंगे चतुर्थ अक्षरी, चतुर्थ अक्षरी। इसके बाद आपका होता है यहाँ पे पंचाक्षरी, पंचाक्षरी, याद रखेंगे पंचाक्षरी दोस्तों। तो ये जो है अक्षर के कुछ अन्य भेद हैं। तो एकाक्षरी में दोस्तों यहाँ पे जैसे आ, यहाँ पे जा, हा, जी इत्यादि इत्यादि, ये दोस्तों क्या है, ये कहलाते हैं एकाक्षरी। इनमें देखिए सब में क्या है, एक अक्षर है। अब द्विअक्षरी क्या होता है दोस्तों, द्विअक्षरी में यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे जाता, आता, लाभ, हानि, लाभ हानि इत्यादि। अब इन सब में दोस्तों यहाँ पे देखिए कि कितने हैं, यहाँ पे इनमें है दो अक्षर, इनमें कितने हैं, दो अक्षर हैं, इसीलिए क्या होते हैं, ये होते हैं आपके द्विअक्षरी। अब त्रिअक्षरी देखते हैं, जिनमें तीन अक्षर होंगे वो कहलाते हैं त्रिअक्षरी। जैसे यहाँ पे देखिए उजाला, पढ़ाना, बुलाना इत्यादि इत्यादि।
अब यहाँ पे देखिए इनमें कितने हैं, इनमें है 3 अक्षर, इसीलिए ये क्या है, ध्यान रखेंगे, ये कहलाते हैं त्रिअक्षरी। अब जिनमें 4 अक्षर होंगे वो कहलाएंगे आपके चतुराक्षरी। जैसे यहाँ पे देखिए उछलना, जैसे उछलना, पढ़वाना, लिखवाना इत्यादि इत्यादि। अब इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 4 वर्ण, सॉरी 4 अक्षर है यहाँ पे, इसीलिए ये आपके कहलाते हैं चतुर्थाक्षरी। अब पंचाक्षरी देखते हैं, पंचाक्षरी में 5 अक्षर होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए नि, मी, त। अब इसमें देखिए कितने, 1 2 3 4 5, तो ये हो गए आपके क्या, पंचाक्षरी। ऐसे ही आपका महत्वता, महत्वता। अब देखिए इसमें कितने, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 इत्यादि। तो ये आपके हो गए, ध्यान रखेंगे, पंचाक्षरी दोस्तों। तो ये अक्षर के कुछ अन्य भेद हैं दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आपको जो है आसानी से जो है दोस्तों ये अक्षर के अन्य भेद भी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब आपको इसमें पहचानने में कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी कि एकाक्षरी क्या है, द्विअक्षरी क्या है, त्रिअक्षरी क्या है, चतुर्थाक्षरी क्या है, पंचाक्षरी क्या है दोस्तों। आइए दोस्तों अब यहाँ पे हम देखते हैं वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आप लोग आराम से समझ पाएंगे। तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पे ये वर्ण होगा और दूसरी तरफ यहाँ पे अक्षर। ये ध्यान से आप लोग देखिए, वर्ण और अक्षर में बड़ी आसानी से आप अंतर को समझ पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, ये जो वर्ण होता है, ध्यान रखेंगे, ये जो वर्ण होता है, वर्ण लिपि से संबंधित है। किससे, लिपि से संबंधित है। ध्यान रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि ये जो वर्ण है ये किससे संबंधित है, लिपि से संबंधित है। लेकिन ये जो दोस्तों अक्षर है, इनको याद रखना, ये भाषा की संरक्षण, भाषा की जो है संरचना से संबंधित है। याद रखेंगे, अक्षर, अक्षर भाषा की संरचना से, भाषा की संरचना से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि अक्षर किससे संबंधित है, ये भाषा की संरचना से संबंधित है। और वर्ण किससे संबंधित है, ये वर्ण जो है लिपि से यहाँ पे संबंधित है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ पे हम अंतर देखते हैं। दूसरा यहाँ पे अंतर है दोस्तों, वर्ण अक्षर हो सकते हैं, वर्ण अक्षर हो सकते हैं। वर्ण अक्षर हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अक्षर जो है यहाँ पे प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अक्षर, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अक्षर वर्ण नहीं हो सकते। ध्यान रखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि ये जो वर्ण है ये अक्षर हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो दोस्तों अक्षर है, ये प्रत्येक अक्षर, ये वर्ण जो है यहाँ पे दोस्तों वर्ण नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे वर्ण जो है अक्षर यहाँ पे हो सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा दोस्तों। आइए अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला यहाँ पे, अगला अंतर यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिए, वर्ण एक स्वर, वर्ण एक स्वर अथवा वर्ण एक स्वर अथवा एक
स्वर व्यंजन, एक स्वर व्यंजन, एक स्वर व्यंजन ही संभव है। संभव है। ये पॉइंट दोस्तों आप याद रखेंगे कि वर्ण जो होता है, ध्यान रखेंगे, वर्ण एक स्वर अथवा एक स्वर व्यंजन ही संभव है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। लेकिन अक्षर जो होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, अक्षर, ध्यान रखेंगे, अक्षर में एक स्वर, अक्षर में एक स्वर के अतिरिक्त, अक्षर में एक स्वर के अतिरिक्त उससे पहले या बाद में, उससे पहले या बाद में एक या अनेक, ध्यान रखेंगे, एक या अनेक व्यंजन हो सकते हैं, एक या अनेक व्यंजन हो सकते हैं, एक या अनेक व्यंजन हो सकते हैं। ये पॉइंट आप दोस्तों ध्यान रखेंगे। एक और अंतर यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये जो वर्ण होता है दोस्तों, वर्ण, ध्यान रखेंगे, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है, छोटी से छोटी ध्वनि है, वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि है जो कान का विषय है, जो कान का विषय है, जो कान का विषय है। अब यहाँ पे जो दो अक्षर है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, अक्षर में एकाक्षरी, अक्षर में एकाक्षरी, द्विअक्षरी और त्रिअक्षरी भी मिलते हैं, त्रिअक्षरी भी मिलते हैं, त्रिअक्षरी भी मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था वर्ण और जो है अक्षर में दोस्तों अंतर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें आप लोग जरूर बताएं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।